कि मई दिवस जो मजदूरों का दिवस है, जिनका एक ही दिवस ये इस तरीके से मनाया जाता है, उसको भी नेशनल हॉलिडे के रूप में मनाया जाए। दुनिया के बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर ये मई दिवस को नेशनल हॉलिडे के रूप में मनाया जाता है। बहुत सी ऐसी देश हैं जहां पर इसे नेशनल हॉलिडे मनाया जाता है। हमारे देश में 3 नेशनल हॉलिडे होते हैं, 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर। हम डिमांड करते हैं कि मई दिवस जो मजदूरों का दिवस है, जिनका एक ही दिवस ये इस तरीके से मनाया जाता है, उसको भी नेशनल हॉलिडे के रूप में मनाया जाए। और दोस्तों, जिस तरीके से पहले 1886 से लेकर और आज तक आपके नेताओं ने, हमारे बुजुर्गों ने इतने संघर्ष किए और जब लड़ के अंग्रेजों से लड़े, सरकारों से लड़े और ये कानून बनाए, और आज ये सरकार एक कानून बनाकर, एक अध्यादेश लाकर उन 44 कानूनों को मिटाकर 4 कोड में तब्दील करना चाहती है। जब 44 कानून थे तब हमें न्याय नहीं मिल रहा था पूरा, आज 4 में हमें न्याय क्या मिलेगा? आज सरकार सिर्फ कहती कुछ है, मजदूरों की बात करती है लेकिन मजदूरों के लिए कुछ नहीं करती, किसानों की बात करती है, किसानों के लिए कुछ नहीं करती, सेना की बात करती है, सेना के लिए नहीं कुछ करती। दोस्तों, आज की सरकार जितनी बातें करती है, जिसके बारे में बात करती है, उसी वर्ग को वो स्कीम समझ नहीं आती। अग्निवीर, आर्मी वालों को समझ नहीं आई, जीएसटी दुकानदारों को समझ नहीं आई, नोटबंदी देश की जनता को समझ नहीं आई। इस तरीके से ये कानून ला रहे हैं। हमें अपने जो बुजुर्गों ने 1 मई 1886 से लेकर आज के दिन तक जितने कानून बनाए हैं, उन सब की रक्षा के लिए सड़क पर आना पड़ेगा, लड़ाई करनी पड़ेगी। सरकार गूंगी और बहरी हो गई है। सरकार कहती है कि आखिरी लाइन में जो आदमी खड़ा है, हमें उस तक सुविधा पहुंचानी है, लेकिन सरकार कर वो रही है कि पहली लाइन में जो आदमी खड़ा है, वही जो 160-65 व्यापारिक घराने हैं, सिर्फ उनके बारे में सरकार सोच रही है, उनके बारे में कानून बना रही है। कोरोना काल में इतने लोग पैदल चलकर अपने घर गए हैं, कोरोना काल में इतनी फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, कोरोना काल में जब फैक्ट्रियां बंद हुई, लोग अपने काम पर नहीं जा सके, आज तक किसी को उसका पैसा नहीं मिला है, लेकिन पूंजीपतियों की भरपाई सरकार कर रही है। उनके लिए तरह तरह के बेल आउट पैकेज निकाले जा रहे हैं, इस तरीके से उनको सहायता दी जा रही है। और आज जो उद्योगपति, जिसकी मान के चलो कि अगर पूंजी 100 रुपए थी, वो आज 150 से ऊपर निकल चुका है। सबकी पूंजी बढ़ी है, सिर्फ मजदूरों की पूंजी घटी है, मजदूरों के ऊपर अत्याचार हुआ है। इसलिए आप लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि जब चुनाव आता है तब आप छोटे छोटे मुद्दों के अंदर बट जाते हैं, उसमें आपको नहीं बटना चाहिए। आपको यह ध्यान रखना चाहिए, आज की डेट के अंदर दिल्ली के अंदर जो वृद्धावस्था पेंशन है, वो नए पेंशन के फॉर्म नहीं भरे जा रहे हैं। मैंने आरटीआई लगाई थी, सरकार की तरफ से जवाब आया है कि हमारा एक कोटा होता है, वो कोटा पूरा हो गया है, इसलिए हम नए फॉर्म नहीं ले पा रहे हैं। हमारा कहना है कि 3 साल पहले से जब आपने ये बंद किया है, उसके बाद कितने लोग मरे होंगे, कितनी जगहें खाली हुई होंगी, कम से कम उस हिसाब से तो आप चालू करते रहते। आज आपकी तरह तरह की जितनी भी सुविधाएं हैं, मनरेगा का बजट कम कर दिया है, शिक्षा का बजट कम कर दिया है, स्वास्थ्य का बजट कम कर दिया है। मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही, जब सरकार कह रही है कि देश आगे बढ़ रहा है, देश तरक्की कर रहा है, स्वास्थ्य का बजट कम करके कौन सा देश आगे बढ़ सकता है? शिक्षा का बजट कम करके कौन सा देश आगे बढ़ सकता है? मनरेगा का बजट कम करके कौन सा देश आगे बढ़ सकता है? शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, अभी शिक्षा नीति को बदला जा रहा है, उसके अंदर बहुत सारे हेरफेर हो रहे हैं। अब कैसे बताओगे कि महाराणा प्रताप किससे लड़ा था? कैसे बताओगे कि शिवाजी किससे लड़ा था? अगर मुगलों का नाम नहीं होगा तो यह इतिहास अधूरा रह जाएगा। सरकार इस तरीके से काम कर रही है, सरकार सिर्फ अपने अपने बारे में सोच रही है, सरकार किसी भी गरीब मजदूर के बारे में नहीं सोच रही है। आज जिस तरीके से सरकारी स्कूल बंद होते जा रहे हैं और प्राइवेट स्कूल बढ़ते जा रहे हैं, सरकार, दिल्ली की सरकार भी हल्ला मचा रही है, शिक्षा नीति, शिक्षा नीति। कौन से दिल्ली सरकार का वो अफसर है, कौन सा दिल्ली सरकार का वो मंत्री है
जिसके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। अरे इतने अच्छे सरकारी स्कूल हैं तो अपने भी एक दो बच्चों को वहां डाल के दिखाओ, तब पता लगेगा, तब दुनिया को समझ में आएगा कि स्कूलों की हालत बदली है। सिर्फ बिल्डिंग के ऊपर रंग रोगन कराने से स्कूल की हालत नहीं बदलती है। आज भी कितने पद वहां पर शिक्षा के खाली पड़े हैं। हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टरों की कमी है, हॉस्पिटल के अंदर नर्सों की कमी है, स्कूलों के अंदर शिक्षकों की कमी है, लैब की कमी है। इसके ऊपर किसी सरकार का ध्यान नहीं है। सरकार सिर्फ आज एक पोस्टर लगाया जा रहा है कि मनीष सिसोदिया आई मिस यू, मनीष सिसोदिया मिस यू। मनीष सिसोदिया कितने बड़े लीडर हो गए दोस्तों। इन्हीं बातों के साथ कह के